हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे यहाँ श्राद्ध है और जो है देखिए ये हमारे उत्तराखंड में किस तरीके से श्राद्ध किया जाता है और कितनी सारी चीज़ें इसमें जो है इस्तेमाल होती हैं, जो कि इस्तेमाल होती हैं। देखिए सभी चीज़ें हैं यहाँ पे, जौ, तिल, तुलसी, फूल, दही, चीनी, मेवा, पंचमेवा जिसे कहते हैं, चीनी, गाय का दूध, चावल, बैकर जिसे हमारे यहाँ कहते हैं बैकर। तो एक टाइम का जो भोजन रखा जाता है कोरा, और यहाँ पे धूप बत्ती, माचिस, ये तो सब होता ही है। और शहद भी यूज होता है, गंगा जल, दाल, फ्रूट, जो सब्जियाँ, जो भी मतलब जितना अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हो। तो इसमें वो नहीं है इतना कि भाई ये चीज़ मतलब कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। अब गया है बेटा पंडित जी को लेने के लिए, क्योंकि वो अपने आप से आ नहीं पाते, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। रिक्शे में बैठना आना और फिर अपने आप से चढ़ना उतरना, तो उनको प्रॉब्लम होती है बहुत। अब तो सभी काम तो हम लोग करते ही हैं, अगर उन्हें ले भी आए तो कोई बुराई नहीं है। देखिए शहर तो सूना साना पड़ा हुआ है। देखिए संडे का दिन है और जो है जैसे लोग मतलब बहुत ही कम ही है। जैसे अगर बाहर हम लोग चले जाते हैं तो ऐसी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन कोरोना ने सब कुछ ख़त्म कर रखा है। तो ये पहुंच गया है बेटा मंदिर में। देखिए ये दुर्गा मंदिर है हमारे यहाँ का, और बाहर फूल वालों की दुकान है। और चलिए आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन भी। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ बेटा जूते उतार रहा है, चप्पल मतलब। तो ये है हमारे यहाँ का देवी दुर्गा मंदिर। और ये देखिए सफाई हो रही है, क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका है। तो सुबह की पूजा वूजा करने के बाद फिर यहाँ बाहर सफाई वफाई हो रही है। और ये यहाँ पर केले का पेड़ भी लगा हुआ है। ये हमारे पंडित जी का छोटी सी कोठरी है जहाँ वो रहते हैं। तो ये देखिए पूरा मंदिर। यहीं पर बृहस्पतिवार को भी पूजा होती है, क्योंकि यहाँ केले का पेड़ लगाया हुआ है और अंदर मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पे कूलर भी लगाया हुआ है ठंडक के लिए, जो क्योंकि यहाँ पर कीर्तन वगैरह होते थे। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो किसी को गर्मी का एहसास ना हो, इसलिए बड़े बड़े कूलर भी यहाँ रखे गए हैं। और अब पंडित जी को बिठा दिया है रिक्शे में अच्छे से। और ये देखिए बैठाने के बाद जो है पुजारी, ये हमारे पुजारी जी हैं, इनसे मिलिए। और देखिए इन्होंने हमारे हस्बैंड का नामकरण भी किया हुआ है, हमारी शादी भी इन्होंने ही करी है। और अब हमारे बच्चों के काम हो रहे हैं, शादी ब्याह के होंगे जैसे। तो सब हम तो कहते हैं कि इन लोग के हाथों से हो जाए तो अच्छा ही है। जितने पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा हर चीज़ का ज्ञान होता है, हर तरीके से अच्छे से वो हर काम को करते हैं और किसी तरीके की कोई कमी बेसी भी नहीं होती है। और हर चीज़ को मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते हैं। नहीं तो आज के टाइम में तो पंडित बहुत ज़्यादा चीज़ों की वो करने लगे हैं, डिमांड करने लगे हैं। तो पुराने लोग हर चीज़ को थोड़ा सा ना समझ के काम करते हैं। तो आ गए हैं घर पे, और हमारी सासू माँ खड़ी हैं, पंडित जी हैं, बैठ गया है श्राद्ध करने के लिए। ये देखिए अब पंडित जी जो है वो निकाल रहे हैं कुछ सोच, कहते हैं ना हमारे यहाँ कुछ सोच के सिक्के में जो है ये श्राद्ध में वो भी काम आता है, कुछ जो कहते हैं। पुजारी जी अपने पास बहुत सारा रखते हैं, तो वो निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो कुछ बड़ा संभाल के रखते हैं, थोड़ा सा निकालेंगे और उसको रखने के बाद जो है तर्पण चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो इस टाइम पर स्टार्टिंग में तर्पण किया जा रहा है स्टार्ट करने के लिए। और देखिए इस तरीके से जो है तर्पण हुआ है। यहीं पर हम लोग सब बैठे हैं, सासू माँ भी बैठी है, बेटियाँ भी वीडियो बना रही है। तो
वीडियो साफ़ नहीं आ रहा जैसे कि है, क्योंकि बाहर की लोकेशन थोड़ी सी ऐसी हो रही है। और फिर जो है ना, जब सभी लोग बैठे हुए होते हैं तो थोड़ी सी इन चीज़ों को बनाने में ना थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। लेकिन मैं भी चाह रही थी कि मैं अपने आप के मैं जो है अपने यहाँ की संस्कृति आपको दिखाऊँ कि हम लोग कैसे किस तरीके से श्राद्ध करते हैं और एक दूसरे का जो है सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से देखिए। तो बेटा आप शुरू होने लगा है। तो जो है टीका लगवा के अब जो है माला पहनाने को कह रहे हैं पंडित जी। मैं वहाँ खड़ी हूँ ये सामान है कि आगे को सड़क भी नहीं सकती, को होके कोई चीज़ कर ले तो सामान, क्योंकि जगह बहुत ना प्लॉट जो है ना लंबा है, चौड़ाई तो इसकी बहुत कम है। तो चौड़ाई ना होने की वजह से उधर सोफे लगे हैं तो हटाओ उन्हें, तो या फिर कहाँ रखें, तो वही वाली बात होती है। कमरों में इतना स्पेस होता नहीं है, बाहर पे इतना ही स्पेस है हमारा कि हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर कोई वैसा काम होता है तो फिर हमें सारा ही हटाना पड़ता है यहाँ से। तो बेटा कर रहा है टीका और चावल से, और ये जो हमारा होता है क्या कहते हैं आपका, ये देखिए अब ये माला पहनाएगा। चंदन से टीका होता है, चंदन और चावल का, उसमें चंदन घिस के उसमें थोड़े से काले तिल और चावल डाल देते हैं, तो उसका टीका हमारे यहाँ होता है इस टाइम पे। बेटी ने भी किया हुआ है और उधर भी उनको भी लगाया गया है। तो अब श्राद्ध उनका स्टार्ट कर दिया, चारों आटा जो है अब हम लोग घर में पीस नहीं पाते हैं, क्योंकि उस चावल का आटा अगर हम पीसते हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिक्सी में एकदम बिना पानी के पीसे नहीं जाते, और बिना पानी के पीसते हैं तो इतनी तेज़ लगती है कि मिक्सी को फूकने का भी डर रहता है। पानी करके पीसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो हम 1-2-3 साल से जो है ना अब वो करने लगे हैं कि हम चावल का आटा ला के बाज़ार से और फिर जो है उसी को ही यूज़ करने लगे हैं। नहीं तो हमारे धो के साफ करके धो के रात भर भिगोया जाता है और सुबह को सिलबट्टे पर। अब सिलबट्टे पे पिसने की जान तो किसी की नहीं है, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। लेकर आए हुए हैं बाजार का। तो अब पंडित जी जो है पिंड बनाने के लिए कह रहे हैं इससे कि पिंड के लिए आटा गूंदो। तो ये गंगा जल दूध गाय का डाला हुआ है इसमें, ये देखिए। और अब इससे जो है ये पिंडों का जो आटा है ये गूंदेगा। देखिए पूछ रहे हैं कि चूल्हे में कुछ रखा हुआ तो नहीं है, अगर कुछ चूल्हे में रखा हुआ है तो उतार दो। तो इस तरीके से श्राद्ध मतलब इस तरीके से होता है कि हर चीज़, अब तो खैर इतना समय हो गया कि हमें हर चीज़ याद रहती है। तो जिस टाइम पर ये पिंड करा जाता है उस टाइम पे कहाँ क्या रखा होना चाहिए, जैसे चूल्हे वगैरह पे कुछ बनाना चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बताते जा रहे हैं। और अब उसके बाद में तुझे आटा गूंदना भी बड़ी मुश्किलों से इसने बेचारे ने थोड़ा सा ऐसा ही गूंदा है उसे, और फिर उसके पिंड बना रहा है। तो देखिए यहाँ इसी तरीके से पिंड बनते हैं। और कई लोगों के यहाँ चावल बना लेते हैं, जैसे चावल बनाते हैं जिसको, उसके भी पिंड बनते हैं। तो हम लोगों के यहाँ इस तरीके से बनते हैं। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। रीति रिवाज सारी चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा सा उसका तरीका चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है सारे पिंड बना लिए हैं इसमें। और अभी मुझसे बोल रहे हैं कि जो है पितरों के लिए खाना निकालो, तो उनके लिए पूरी बड़ खीर रायता आलू की सब्ज़ी भिंडी की सब्ज़ी
सलाद, पंचमेवा, पंच मिठाई, ये सब उनके लिए एक डोंगे में निकाल के पिंडों पे रखना होता है। ये देखिए इस तरीके से ये पिंडों के टाइम पे जो निकलवाते हैं वो हो गया। एक लंबा बनाना है, बना दिए जैसे भी कर दिया बेचारे ने। और कवर के लिए बाद में करेंगे, पहले एक करो, एक को तैयार करो। बड़ी मेहनत से उसने काम आप किया तार पेन है, ऐसे इनको कम कर। और जो है पुजारी जी बताए जा रहे हैं कि ऐसे बना हर बार फिर भी ऐसे करता है। तो लेकिन बच्चे इतना ध्यान कहाँ देते हैं, यहाँ पर भूल ही जाते हैं। तो अब इस तरीके से उसने बना दिया है। और फिर हाथ धोने के लिए कहेंगे उसको भी। ये सब कर दिया उसने सारा काम। पिंडों को जो है उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सबको जो है बराबर करना है। और इस तरीके से एक गिलास में ऐसे बनाना है। तो अब इसमें जो है सारा पुजारी जी बता रहे हैं कि जो है सारी तरफ से इसको अच्छे से समेट के तब इसको बनाओ। तो जो है ये पितरों को नहला रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ जो है श्राद्ध किया जाता है। बहुत मतलब काम बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए अब आज के टाइम के कहाँ इतना कुछ बताते हैं, इतना कुछ कहाँ करते हैं। आते हैं, तर्पण कराते हैं और चले जाते हैं। अब देखिए मैं बना रही हूँ बड़े, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो है बाहर के लिए थोड़े से ही बनाए थे, 5-6 पूड़े ही बड़े ही बनाए थे। तो अब पुजारी जी ने कहा आप रसोई में अगर कुछ काम करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने कहा चलो अब मैं बना लेती हूँ बड़े, क्योंकि बीच में बड़े फिर नहीं बना पाती हूँ पूरी। जब पूरी बनाती हूँ तो फिर बीच में नहीं बन पाते हैं ये। तो मैंने कहा चलो पहले सारे बड़े ही बना लेती हूँ, बाकी जो है बाद में बनाऊँगी। तो जो है ये बना लिए बड़े। ये देखिए ये हम लोगों में तो ये ज़्यादातर हर कार्य में बनाए जाते हैं। हर कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी हम किसी तरीके का काम कर रहे हों, तो इन जो है उड़द के दाल के बड़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो और ये सबको पसंद भी बहुत आते हैं। देखिए ये मैंने बना दिए हैं। बस इनको जो है सबको बना के उसके बाद फिर मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। और पुजारी जी तो खाते ही नहीं है ये ऐसे पकवान, पूरी वगैरह वो खाते नहीं हैं। उन्हें तो सादा खाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बनाने के बाद में जो है मैं इनके लिए रोटी बनाऊंगी और फिर उन्हें खाना खिलाएंगे। तो बड़े देखिए हो गए हैं तैयार। अब मैं जो है बाकी जो है बाद में बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा पेस्ट बचा हुआ है तो उसको बाद में यूज़ करूंगी। अभी इतना ही करती हूँ, क्योंकि जो है फिर टाइम पर ज़्यादा लग जाता है कि उनको भी खिला के भेजना है पंडित जी को। तो ये देखिए बड़े हो गए हैं तैयार। हमारे गांव में तो बहुत अच्छे से बनते हैं, वो मुझसे ना बनते नहीं हैं। ये तो है सिलबट्टे उसके मिक्सी के पिसा हुआ, लेकिन जो हमारे गांव में सिलबट्टे के पिसे हुए होते हैं ना, गांव में क्या यहाँ भी पीस लो तो वो थोड़ा सा ना चपटे से होते हैं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल करारे हो जाते हैं। और ये थोड़ा से मुझे कम अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मुझसे बनते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो है ये जो दाल है मिक्सी में पीसते हैं, उसमें पीस नहीं पाते। ये हमारे पुजारी जी के लिए खाना आ गया। पुजारी जी पढ़ रहे थे अखबार, और अब पुजारी जी के लिए खाना आ गया, वो खाएंगे। आलू की सब्ज़ी वगैरह और कोई सब्ज़ी खाते ही नहीं है। कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते, बस उन्हें भिंडी पसंद है, मूली के पत्तों की भुजी पसंद है। तो ये चीज़ें उन्हें पसंद है, और रायता भी पसंद है। तो जो है अपने लिए खाना कह रहे नहीं, मुझसे खाया नहीं जाएगा। अब आहार भी बहुत कम हो गया उनका, 1-2 रोटी खाते हैं बस ऐसे ही। और कहने लगे नहीं बस ये, क्योंकि वो सबसे बड़ी हमारे पुजारी जी की खासियत है कि वो खाना वेस्ट नहीं करते हैं। वो अपने बर्तन में उतना ही खाना लेते हैं जितना कि उन्हें खाना होता है, उससे ज़्यादा वो लेते ही नहीं हैं कभी। बल्कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती तो और ले लेते हैं, लेकिन नहीं, बर्तन में खाना नहीं छोड़ते हैं, लेते ही नहीं है फालतू। उन्हें लगेगा कि हाँ इतना मैं खा लूँगा तो वो उतना ही लेंगे। तो अब उनको जो है बेटा खाना खिला रहा है। और हमारे यहाँ धोती पहनी जाती है, लेकिन उसको आलस लगता है, धोती बांधनी आती नहीं है। और तो जो है वो गमछा टाइप का सा है, उसी को ही लपेट लिया, क्योंकि पुजारी जी वैसे कपड़ों में करवाते नहीं है सारा। तो
बेचारा इसी तरीके से कर रहा है। अब उन्हें रायता और भिंडी की सब्ज़ी और वो खा रहे हैं रोटी और घी डाल रहे हैं उसमें रायते में, जो रोटी का घी है ना क्योंकि उनको अच्छे से घी लगा के दिया हुआ है। मेरी सास कह रही है आज तो मज़ा आएगा रोटी खाने में, तो जो है तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, और जो है हंस रहे हैं और खाना खाने बैठ गए। और जो है बहुत धीरे धीरे से उनसे खाना खाया नहीं जा रहा, तो मैं कुछ पूछ रही थी उनसे, तो तब वो बता रहे हैं मम्मी को, पता नहीं मम्मी से बातें कर रहे हैं, हाँ बहुत पुरानी रानी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। खाना भी खाए जा रहे हैं धीरे धीरे से और बातें भी कर रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हमारे पुजारी जी को हम विदाई दे रहे हैं और वो जा रहे हैं अपने घर। ये मेरे देवर हैं छोटे वाले, और ये देखिए ये मेरा बेटा, दोनों उनको लेके जा रहे हैं। उनसे चला नहीं जाता अब बिल्कुल भी, पैरों में ना प्रॉब्लम होने लगी है तो चला नहीं जाता। तो यहीं मयूरी जो है बिल्कुल घर के पास ही बुला ली, और जो है घर के पास ही बुला लिए, और जो है अब उनको मयूरी में बिठाएंगे। इस तरीके से बिठाना पड़ता है, तभी लाना पड़ता है उनको, अपने आप से बैठ के ना वो आ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए जो है आप देखिए इन्हें ऐसे करके बिठाया है, ऐसे करके। तो अब जो है मयूरी वाले से बोल दिया है भैया ज़रा अच्छे से ज़रा इनको उतरवा देना, तो फिर वहाँ से मंदिर में से कोई ना कोई आ ही जाएगा अंदर, अंदर कोई ना कोई मंदिर में से आ ही जाएगा, तो ऐसे करके फिर वो होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।